उसकी बीवी अभी अभी गुजर गई थी, लेकिन वो जरा भी देर किए बिना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच गया और दोनों चोरी चोरी साथ रहने लगे। पर बहुत जल्द इन्हें अपने किए पर पछतावा होने वाला था। आदमी का नाम ताश्तिन था। लोगों की नजर में वो और उसकी पत्नी सारा एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ताश्तिन की असली सच्चाई क्या है। सारा के जिंदा रहते ही उसका रिश्ता एक कम उम्र की लड़की रशी से शुरू हो चुका था और रशी सारा की ही कंपनी में काम करती थी। दोनों काफी समय से सीक्रेटली रिलेशनशिप में थे। अब जब सारा की अचानक मौत हो गई तो रशी को जल्दी थी कि वो ताश्तिन की बीवी बन जाए। उसने तो ये तक कह दिया कि अब उसे अपने घर ले जाकर उसके पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए, लेकिन ताश्तिन ने उसे थोड़ा रुकने को कहा क्योंकि पहले सारा का फ्यूनरल होना बाकी था। वो बोला कि जैसे ही उसे सारा की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी वो उनका रिश्ता पब्लिक कर देगा। रशी को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि वो किसी छुपाए हुए राज की तरह सिर्फ अंधेरे में रखी जा रही है। उसे मनाने के लिए ताश्तिन ने कहा कि वो सामान पैक करे क्योंकि वो उसे एक स्पेशल ट्रिप पर ले जा रहा है जहाँ ना किसी से डरने की जरूरत होगी और ना ही किसी की नजरों से छिपना पड़ेगा। ये सुनकर रशी बहुत एक्साइटेड हो गई। उसे लगा अब उसकी और ताश्तिन की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही उनकी कार एक गांव के पास पहुंची उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि सामने एक स्थानीय तांत्रिक कोई मंत्र क्रिया कर रहा था और रास्ता बंद था। सबसे पीछे चल रहे उस तांत्रिक की नजर जैसे ही रशी पर पड़ी उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। रशी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसने तुरंत ताश्तिन से कहा कि कार निकालो और यहाँ से चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपनी ट्रिप के डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। रशी जब सामने खड़ी उस बड़ी सी हवेली को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। उसे लगता है ये वही जगह है जहाँ अब वो ताश्तिन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अभी भी ये पूरी प्रॉपर्टी सारा के नाम पर है और ताश्तिन ने अभी तक विरासत हासिल नहीं की है। रशी को लगता था कि उसकी किस्मत खुल चुकी है और अब उसकी लाइफ पूरी तरह लग्जरी होने वाली है। रात में जब वो एक ग्लास के साथ सेलिब्रेट करने ही वाली थी तभी उसे बाहर एक परछाई दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो वही तांत्रिक है जो दिन में उसे घूर रहा था। वो घबरा जाती है और ताश्तिन से कहती है कि उसे बाहर से भगा दो। ताश्तिन समझाता है कि वो आदमी गांव में नेगेटिव कहानियां फैलाकर लोगों को डराता है और फिर पूजा पाठ के नाम पर पैसे कमाता है। वो रशी से कहता है कि ऐसे लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। उसी समय सारा की आत्मा चुपचाप हवेली के अंदर आ चुकी थी और दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। कुछ देर बाद रशी रिलैक्स होने के लिए बाथ लेने जाती है और जैसे ही वो पानी में डूबकर आराम महसूस करती है अंधेरे में से दो काले हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। रशी अचानक उठकर बैठती है लेकिन उसे आसपास कुछ भी अजीब नहीं दिखता। उसे लगता है शायद ये बस उसकी सोच थी, इसलिए वो ताश्तिन को बताना जरूरी नहीं समझती। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है, लेकिन आधी रात के करीब उसकी नींद खुल जाती है और वो नोटिस करती है कि ताश्तिन उसके पास नहीं है। चिंता में वो पूरे बड़े घर में उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक हवेली का मेन गेट खुद ब खुद धीरे धीरे खुल जाता है। रशी बिना सोचे वही बाहर चली जाती है और उसे लगातार पुकारती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे के हिस्से में जाती है और वहाँ एक पुराना कमरा जलती हुई लाइट के साथ दिखाई देता है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो। वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है। अंदर की सजावट बेहद डरावनी थी। रशी धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर के कमरे तक पहुंचती है और फिर जो दिखता है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वहाँ एक क्रिस्टल कॉफिन रखा होता है और उसके अंदर सारा का शरीर। वो सदमे में पीछे हट जाती है। तभी ताश्तिन अगरबत्ती लेकर वहाँ आता है और जल्दी से समझाता है सारा की वसीयत में लिखा था कि अगर वो उसकी बॉडी के साथ 100 दिन बिताएगा तभी उसे उसकी पूरी प्रॉपर्टी और धन मिलेगा। ये सुनकर रशी को पहली बार एहसास होता है जिस हवेली को वो अपना समझ रही थी वो अभी भी उसकी नहीं है। उसका पूरा एक्साइटमेंट पल भर में टूट जाता है और वो अंदर से बेहद खाली और ठगा हुआ महसूस करती है। ताश्तिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि बस थोड़ा और सब्र करना होगा। 100 दिन